एक है हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री और दूसरा है पाकिस्तान। दोनों इतना नीचे गिर गए हैं कि दोनों का उठना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। पाकिस्तान का गिरने का कारण वैसे तो बहुत है, पर आज हम बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में कि कौन से वो कारण थे जिनके कारण इनका डाउनफॉल हुआ। तो पहला कारण प्रस्तुत किया जाए। भोजपुरी का डायरेक्टर ही हौसी होता है। हर एक मूवी में किसी न किसी को हवस चढ़ ही जाता है, फिर चाहे वो गुंडा हो या हीरो, डिपेंड डायरेक्टर पर करता है। दूसरा कारण को प्रस्तुत किया जाए। भोजपुरी में ऐसा एक्शन दिखा दिया जाता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड तो इनके पीछे थे ही, अब साउथ वाले भी पीछे रह गए हैं, जिस कारण से भोजपुरी ऑन टॉप हो जाता है। क्योंकि पहला कारण 18+ हो जाता है, तो हम दूसरा कारण ही कवर करेंगे। तो कानों में हेडफोन डाल लो और शुरू करते हैं। जिसने ये मूवी डायरेक्ट किया है ना, लोग उसे ढूंढ रहे हैं ताकि उन्हें सम्मानित किया जाए चप्पल की माला पहनाकर। मतलब ग्रेविटी कहाँ गई इसमें। जिस तरह बोनर होते समय धीरे धीरे ऊपर आता है ना, ठीक उसी तरह पवन भैया भी ऊपर आते हैं। माना कि आप बुलेट में शूट करते हो, पर इतना भी नहीं कि ये बकचोदी कर दो। पवन भैया क्यों पवन भैया, कितना अच्छा गाते हो, उसी में ध्यान दो ना, क्यों लगे हो खुद का बकचोदी करवाने में। और वो बुलेट है महाराज, आपके जैसा ही मोटा तगड़ा आदमी उसे चला सकता है। और ये सब करना हम जानते हैं कि नहीं हो पाएगा। गिरे हुए बुलेट को नीचे से ऊपर उठाने में पीछे से पानी निकल जाता है, और आप तो नेक्स्ट लेवल को परफॉर्म कर रहे हैं, तो सोचो इनका कहाँ से निकलता होगा। जा पूछ क्या। अगर नो लॉजिक वाला एक्शन सीन करने का अवार्ड मिलता तो उसे हमारे चिंटू भैया ही जीत के जाते, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट और जज्बा भर भर के है, लेकिन डायरेक्टर ही बकचोदी कर देता है। क्या कहें भैया इसमें कि वाह चिंटू भैया, आपने तो कमाल कर दिया। ये जो बकचोदी किए हैं ना, सच में बता रहा हूँ, शोभा नहीं देता है आपको। गुंडे ऐसे उड़े हैं जैसे आग से चिंगारी उड़ता है। तो इसके हिसाब से चिंटू भैया आग हैं, तो चिंटू भैया आग नहीं भांग हैं, और एक्शन भी भांग खाकर करते हैं, तभी ना रिजल्ट ऐसा निकलता है। बाकी देश दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन एक्शन नहीं रुकना चाहिए, अब चाहे कैसा भी हो। क्यों चिंटू भैया? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो इसी के आगे पीछे निरहुआ भी होते हैं जो इनके जैसा ही एक्शन करते हैं, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा अलग होता है। ये हाथों से एक्शन नहीं करते, ये सामानों के जरिए एक्शन करते हैं। तो निरहुआ के सीन को प्रस्तुत किया जाए। इसमें हमने क्या देखा, एक रस्सी के जरिए कुर्सी को अपनी ओर खींचा गया और कुर्सी निरहुआ के पास आ गई। हमने बोला था ना, एक्शन निरहुआ हाथ से नहीं करते, सामानों के जरिए करते हैं। अब वो रस्सी था या वायर था या क्या था, भगवान ही जाने। पर ऐसा एक्शन करके निरहुआ कूल बन गए ना। तो भैया कूल तो निरहुआ बन गया, पर फूल तो हम बन गए ना। सही पकड़े हैं। निरहुआ के अलावा खेसारी भैया भी कभी कभी सामानों का उपयोग करके एक्शन कर देते हैं। तो खेसारी भैया के ओढ़नी वाला सीन को प्रस्तुत किया जाए। देखे ना, एक ओढ़नी के सहारे एक आदमी को जमीन में धूल चटा दिया गया और चट्टान से टकराकर नीचे आया। वैसे ही खेसारी का किक शॉट, ओ हो, मन तो कर रहा था मोबाइल ही फोड़ दूं, पर खेसारी भैया आपके लिए कुछ भी देख लूंगा। गानों में जो करते हो ना, उसे मैं तो 4K में देख लूंगा, पर ऐसी बकचोदी ना भैया ना ही करो, वही अच्छा है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। अगर मेरे पास सुपर पावर होते ना, तो मैं सुपर काम भी करता, और नहीं होता तो नॉर्मल काम ही करता जो करने लायक है। पर पवन भैया नॉर्मल इंसान होके भी सुपर पावर वाले काम करते हैं। तो गाड़ी वाला सीन प्रस्तुत किया जाए।
ये सब देखकर बैटमैन भी शर्मा जाए। इसी कारण से भोजपुरी ऑन टॉप एक्शन के मामले में चल रहा है। गाड़ी वाले तो पवन भैया के हाथ पैर खींचने में लगे थे, पर उनको पता ही नहीं था कि पवन भैया ही उनको खींच लेंगे। और टकराने का इफेक्ट इतना तेज था कि साइड वालों को मिनी हार्ट अटैक आ गया होगा महाराज, जैसे गाड़ी नहीं परमाणु बम गिरा हो। ये सब दोगलापना, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। उसके बाद फिर से आते हैं हमारे चिंटू भैया के पास, जिनका एक्शन अवार्ड विनिंग होता है। तो चिंटू भैया का एंट्री वाला सीन प्रस्तुत किया जाए। इसे कहा जाता है एंट्री। ये आयरन मैन सुपरमैन क्या है इनके आगे, ना किसी का सहारा, ना कोई सुपर पावर, ओनली रो एक्शन और रो एंट्री। इसके देखने के बाद मन तो कर रहा था कि तारीफ पे तारीफ करूं, इतनी ज्यादा गालियां दूं कि गालियां भी खत्म हो जाए, दूसरे भाषा में भी गालियां दूं उसका भी गाली खत्म हो जाए, यहाँ तक कि एलियन के भाषा में भी गाली दूं उसका भी गाली खत्म हो जाए, तब जाके रुकना पड़े और कहना पड़े कि नो लॉजिक का अवार्ड तो भैया आपको ही जाएगा। मतलब कुछ भी जो मन करता है उसे बना दो, अपने आप ऊपर, और गुंडे को मारा तक नहीं तो गुंडे के ऊपर कैसे? गुंडा खजूर में अटका था क्या, या डायरेक्टर के गांड में? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हम बिल्डिंग में रस्सी फेंकते हैं या चट्टानों में फेंकते हैं तो हुक को बांध कर फेंकते हैं ताकि हुक फंसा रहे और हमें चढ़ाई करने में दिक्कत ना हो। और यहाँ कुछ अलग ही किया जाता है, तो कुल्हाड़ी वाले सीन को प्रस्तुत किया जाए। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मल है महाराज, इसमें सब तो सही है, चुतिया तो तुम हो, कुछ भी बनाते हो। तो अगर लगता है तो हम ही चुतिया हैं। बाकी कुल्हाड़ी के सहारे 60-65 केजी के शरीर को ऊपर ले जाना और जंप करवाना ये तो ना हो पाएगा। उसके बाद गोली वाले सीन को प्रस्तुत किया जाए। सीन में लगभग सब सही था, बस शेर बड़ा नजर आ रहा था। भोजपुरी इंडस्ट्री हर चीज में आगे है, पर VFX CGI में थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं। पर जो गन का एंगल था वो तो 180 डिग्री सीधा था, पर जब गन चली, बुलेट निकला तो बुलेट टेढ़ा क्यों हो गया महाराज? बुलेट 180 डिग्री से नीचे झुक गया। जो एंगल से बंदूक चलती है उस एंगल से बुलेट जाता ही नहीं। अब बाघ जिधर है बुलेट उधर ही जाएगा ना। पर निरहुआ तो बंदूक का एंगल चेंज करना ही भूल गए। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। बाकी अंतिम क्लिप है तो निरहुआ की गाड़ी वाले सीन को प्रस्तुत किया जाए। आप कर पाओगे ऐसा स्टंट? नहीं ना, पर निरहुआ भैया को भली भांति आता है स्टंट करना, नहीं एक्शन करना। देख रहे हो ना कैसे उड़ उड़ के मारा जाता है, कभी बिल्ली कभी क्या। और ये गाड़ी कब से ब्लास्ट होने लगा महाराज? बस गिरने से ही ब्लास्ट कर जाना, ये तो निरहुआ ही कर सकते हैं। क्यों हिला डाला ना। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो पवन भैया का एक्शन सीन रिपीट में दिखाऊंगा।